नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। साथियों, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि साथियों इस वीडियो में हम कराने वाले हैं आपका पेपर 7 एमए पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर का पेपर 7, जिसका साथियों पेपर कोड है 474 साथियों पेपर कोड है। ये साथियों हमारी 5वीं यूनिट है। इससे पहले साथियों हमने 4 यूनिट की वीडियो कंप्लीट करके अपने यूट्यूब पर अपलोड कर दी हैं। यदि आपने वो नहीं देखी हैं तो आप साथियों उनको भी देखें। और साथियों 2022 में हमने फाइनल रिवीजन के नाम से क्लास कराई थी, जिसमें एक ही मॉडल पेपर में संपूर्ण मॉडल पेपर के क्वेश्चन हैं। तो साथियों आप सबसे पहले उसे देख लें, फिर उसके बाद इन वीडियो को देख लें। आप दोनों को देख लोगे तो आपका एक उच्चतम स्कोर प्राप्त कर लोगे। तो चलिए साथियों कुछ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर की तरफ चलेंगे। उससे पहले साथियों हम इसका सिलेबस देखेंगे कि इसमें हमें 5वीं यूनिट में क्या पढ़ना है। चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। भारत में स्थानीय शासन एमए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ। लेटेस्ट सिलेबस लोकल गवर्नेंस इन इंडिया। ये साथियों आपका बुक का नाम है, जिसका पेपर कोड साथियों 474 है। और साथियों इसकी 5वीं यूनिट की तरफ चलते हैं। 5वीं यूनिट में हमें क्या पढ़ना है। यूनिट 5 इलाकाई प्रशासन में राजनीतिक पॉलिटिक्स ऑफ गवर्नेंस एट लोकलिटीज़। इसमें साथियों हमें क्या पढ़ना है। इसमें साथियों ये हमें 5वीं यूनिट में ये वाला पढ़ना है। तो इसकी फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, जातिवाद या जाति भक्ति एक ही जाति के व्यक्तियों की वह भावना है जो देश के या समाज के सामान्य हितों का ख्याल न रखते हुए केवल अपनी जाति के सदस्यों के उत्थान, जातीय एकता और जाति की सामाजिक परिस्थिति को दृढ़ करने के लिए प्रेरित करती हो। जातिवाद की यह परिभाषा किसने दी है। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, के.एन. शर्मा ने यह परिभाषा दी है। किसने? के.एन. शर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 2, जातिवाद अंध और परिमित समूह भक्ति है जो न्याय के सामान्य सामाजिक मानदंडों के औचित्य, नैतिकता तथा सार्वभौम भ्रातृत्व की उपेक्षा करती है। जातिवाद की यह परिभाषा किसने दी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, काका कालेलकर ने। किसने? काका कालेलकर ने यह परिभाषा दी है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 3, राजनीतिक भाषा में उपजाति के प्रति निष्ठा का भाव ही जातिवाद है। यह कथन किसका है साथियों। यह है ऑप्शन डी, के.एम. पन्नीकर का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 4, जातीय आधार पर बने संगठनों को पैरा कम्युनिटीज किसने कहा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, रुडोल्फ एवं रुडॉल्फ ने। किसने? रुडोल्फ एवं रुडॉल्फ ने यह कथन किया। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से जातिवाद को बढ़ावा देने वाला कारक कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, पश्चिमीकरण जातिवाद को बढ़ावा देने वाला कारक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, जातिवाद को समाप्त किया जा सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इन सभी से, अंतरजातीय विवाह से, जातीय संगठनों पर रोक से और जातियों में धार्मिक या जातियों में आर्थिक व सांस्कृतिक समानता लाकर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, जाति का निर्धारण किससे होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, जन्म से जाति का निर्धारण होता है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में जाति व्यवस्था इंडो आर्यन के ब्राह्मणों का बच्चा है जो कि गंगा और यमुना के मैदान में पला है और वहाँ से देश के दूसरे भागों में ले जाया गया है। और यह कथन किसने दिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, जी.एस. घुरिये ने यह कथन दिया। कौन सा? कि भारत में जाति व्यवस्था इंडो आर्यन की ब्राह्मणों का बच्चा है जो कि गंगा और यमुना के मैदान में पला है और वहाँ से देश के दूसरे देशों में ले जाया गया। यह कथन जी.एस. घुरिये का है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा जाति का आधार नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, कर्म, धर्म और भाग्य यह आपके जाति के आधार नहीं है। इससे कोई नहीं जांच कर सकता है कि ये इस जाति का, किससे? उसके कर्म से, उसके धर्म से और उसके भाग्य से। वो कोई भी जज नहीं कर सकता कि ये इस जाति का है। तो इसका आधार इन तीनों में से कोई भी नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 10, जाति व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जातियों के बीच एक निश्चित संस्तरण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, जाति की उत्पत्ति का उल्लेख किस वेद के पुरुष सूक्त यानी किस वेद के पुरुष सूक्त में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, एक जाति एक अंतर्वाही समूह या अंतर्विवाही समूहों का संकलन है। यह परिभाषा किसने दी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, विलंट ने यह परिभाषा दी है। क्वेश्चन नंबर 13, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के उद्विकासीय सिद्धांत के मूल प्रवर्तक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, IP देसाई इसके मूल प्रवर्तक हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जाति व्यवस्था के राजनीतिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अबे दुआयस। कौन? अबे दुआयस इसके प्रतिपादक हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, DN मजूमदार का यह कथन है कि जाति एक बंद वर्ग है। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए, DN मजूमदार। क्वेश्चन नंबर 16, जाति के लक्षणों में निम्नलिखित 4 में से कौन विशेष महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रेणी क्रम इसका महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 17, जाति व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी आज भी महत्वपूर्ण है? यानी जाति व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी आज भी महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर्विवाह ये महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से जाति का आधार कौन सा है? जन जाति का आधार है। क्वेश्चन नंबर 19, जाति की सदस्यता होती है प्रदत्त। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन बी, प्रदत्त। क्वेश्चन नंबर 20, शारदा एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1929 में शारदा एक्ट प्रतिपादित यानी पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में महिलाओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1956 में पारित किया गया था। 21 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 1961 में दहेज निरोधक अधिनियम पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय महिलाओं की समस्या नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिंग समानता भारतीय महिलाओं की समस्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय महिलाओं की समस्या है। तो इसका आंसर साथ ही ऑप्शन डी, ये सभी रोजगार की समस्या, दहेज की समस्या और पारिवारिक हिंसा की समस्या ये भारतीय महिलाओं की समस्या है। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ये सभी संवैधानिक सुविधाएं, शिक्षा का प्रसार और अंतरजातीय व्यवहार ये सभी उत्तरदायी हैं। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 26, नारियों का घरेलू हिंसा के संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 2005 में पारित किया गया। 26 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में पुरुष एवं महिला को समान वेतन संबंधित समान पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 1976 में पारित किया गया। 28, भारत में महिला कल्याण एवं विकास हेतु राष्ट्रीय नीति कब बनाई गई? तो इसका राइट आंसर साथी ऑप्शन ए, 1976 में ये नीति बनाई गई। क्वेश्चन नंबर 29, महिला के प्रति घरेलू हिंसा का घोतक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ये सभी कौन कौन से? मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार, शारीरिक दुर्व्यवहार और यौनिक दुर्व्यवहार ये सभी महिला के प्रति घरेलू हिंसा का घोतक है। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 30, 2011 में भारत में कितना लिंगानुपात था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 1000/940 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, हरियाणा में लिंगानुपात सबसे कम था।
क्वेश्चन नंबर 32, लैंगिक भिन्नता समाज के विकास को प्रभावित करती है, अतः हमें इसे संतुलित बनाए रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। क्या यह कथन सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन, यह कथन ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, करप्शन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, लैटिन से हुई। किसकी करप्शन की उत्पत्ति लैटिन से हुई? क्वेश्चन नंबर 34, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ की प्राप्ति के लिए स्वेच्छा से निश्चित कर्तव्यों का पालन न करना ही भ्रष्टाचार है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन ए, इलियट एवं मॉरिल की यह परिभाषा है। किसकी? इलियट एवं मेरिल की यह परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से भारत में भ्रष्टाचार के क्षेत्र या स्वरूप कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र, ये आपके भ्रष्टाचार के क्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से भारत में भ्रष्टाचार के प्रमुख कारण कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ये सभी। जनचेतना का अभाव, अज्ञानता और गोपनीय प्रकृति, ये साथियों आपके भ्रष्टाचार के प्रमुख कारण हैं। क्वेश्चन नंबर 37, करप्शन इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, के.एन. गुप्ता करप्शन इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। 37 का ऑप्शन बी। 38, निम्नलिखित में से भ्रष्टाचार के कुपरिणाम कौन से हैं? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। सामाजिक असमानता में वृद्धि, सामाजिक विघटन और साथियों पारिवारिक विघटन, ये साथियों आपके भ्रष्टाचार के कुपरिणाम के हैं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संदर्भ में भ्रष्टाचार कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोई भी ऐसा कार्य अथवा देरी जो स्वयं के लाभ के लिए किया गया है और दूसरे व्यक्ति को न्यायोचित एवं नैतिक लाभ से वंचित करता है, ये भ्रष्टाचार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, जिस आचरण के द्वारा समाज की नैतिक या कानूनी मान्यताओं का उल्लंघन होता है वह क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन बी, भ्रष्टाचार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 41, अपने अथवा अपने सगे संबंधियों, परिवार वाले और मित्रों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई आर्थिक अथवा अन्य लाभ उठाना भ्रष्टाचार है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इलियट एवं मेरिल की यह परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रष्टाचार का एक कारण नहीं है? तो इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन डी, उच्च राष्ट्रीय चरित्र, यह भ्रष्टाचार का कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43, जातिवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन बी, 1, 3 और 4। कौन कौन सा? 1, 3 और 4। जातिवाद जाति हितों को सर्वोपरि मानता है। जातिवाद राष्ट्रीय एकता में बाधक है। इसमें जाति विशेष को सामाजिक संस्तरण की प्रणाली में ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया जाता है। तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन बी, 1, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से जातिवाद का दुष्परिणाम है। निम्नलिखित में जातिवाद का दुष्परिणाम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ये सभी। जातिवाद प्रजातंत्र विरोधी है। जातिवाद राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधक है। जातिवाद औद्योगिक कुशलता में बाधक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण है। तो इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन डी, ये सभी। पूर्ण स्वार्थवाद, गोपनीय प्राकृतिक और जनचेतना का अभाव, ये साथियों आपके भारत में भ्रष्टाचार के प्रमुख कारण होते हैं। तो ये साथियों आपकी 5वीं यूनिट थी। कौन सी? ये साथियों आपकी 5वीं यूनिट थी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि साथियों जैसे ही इसकी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, यहीं तक। धन्यवाद साथियों।